जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जनाब जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस हम जो है वो इब्तदाई चीज़ों को देख चुके हैं। साथ में हमने एक बिल्कुल मुख्तसर सी एग्जांपल की प्रैक्टिस की है कि जो रूल्स पढ़े हम उनको अप्लाई कर दें। तो आज जनाब हम फर्दर जो है वो चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंस अलाउंस को और कन्वेंस से रिलेटेड चीज़ों को, और साथ में एक और जो है वो देखेंगे, वो है मेडिकल। तो जनाब, कन्वेंस से रिलेटेड आपको क्या क्या केस वो दे सकता है? ले मेरा बेटा, कन्वेंस से रिलेटेड पहली बात ये हो सकती है आपके सवाल के अंदर कि उसने आपको पेपर में दिया हो न्यूमेरिकल के अंदर कन्वेंस अलाउंस। ले जी भाई, याद रखें कन्वेंस अलाउंस जो है वो हमेशा टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल का मतलब ये है कि कन्वेंस अलाउंस उसने जितना भी दिया होगा ना, उस सारे के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। कितना लगाएंगे वो बात की बात। पहली बात ये हो गई। दूसरा केस ये हो सकता है आपके सवाल में कि अगर वो कन्वेंस अलाउंस ना दे तो वो बोलेगा कि एम्प्लॉयर ने ना कन्वेंस कन्वेंस फैसिलिटी दी है। कन्वेंस फैसिलिटी का मतलब है कि मालिक ने ना गाड़ी दी है। अब गाड़ी किस मकसद के लिए दी है ये देखना पड़ेगा। पहला मकसद ये हो सकता है कि मालिक ने गाड़ी दी है और बोला है कि ये लो भाई, गो एंड किल द वेज, जा जाके मौजा मार। कि मैंने तुम्हें जो गाड़ी दी है ना वो दी है पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए। अगर गाड़ी आपको मिली है सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए कि जाओ घर जाके सैर करो इस पे, तो उस सूरत में गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब गाड़ी जो आपको मिली है उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, ये वो आपको न्यूमेरिकल के अंदर बताएगा कि जितनी गाड़ी की मार्केट वैल्यू है, तो आपने उस गाड़ी की मार्केट वैल्यू को उठाना है और उसका 10% लेके तो जनाब उसको टैक्सेबल कर देना। या फिर वो आपको बोलेगा कि आपको गाड़ी तो दी है, लेकिन इस पे आप दो काम करें। एक तो आप इसको प्राइवेट यूज में भी लेके आए, बेगम को सैर सुर करवाएं इस पे प्राइवेट यूज के लिए, और साथ में जनाब आप इसको ऑफिस यूज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इसी गाड़ी को, ऑफिस यूज के लिए। तो उस सूरत में गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लिया जाएगा और उसको टैक्सेबल कॉलम में लिखा जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि मालिक ने आपको गाड़ी तो दी, लेकिन उसने कहा ये सिर्फ बिजनेस यूज के लिए है, ये सिर्फ ऑफिस यूज के लिए है। तो जो गाड़ी सिर्फ ऑफिस यूज के लिए होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये होगी जनाब कन्वेंस से रिलेटेड बात। साथ में आप नोट ये ज़हन में रखिएगा कि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन उसने आपको कन्वेंस से रिलेटेड सवाल में दी हुई, वो आपको ये भी कह सकता है कि मालिक ने गाड़ी आपको लीज पे लेके दी और लीज वालों को मालिक जो है ना वो इतने पैसे पे करता है हर साल। तो अगर वो ऐसा कुछ कह दे कि मालिक ने गाड़ी लीज पे लेके दी है, तो हमने उसको इग्नोर करना है। अगर वो कहे कि गाड़ी की रिपेयरिंग के ऊपर लीज के इतने पैसे लगते हैं, वो भी आपने इग्नोर करना है। मतलब कन्वेंस से जुड़ी हुई कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इग्नोर करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रिसेंटली वो एक फुटबॉलर है मेसी, उसने जो है ना वो जनाब इग्नोर किया है उसको, सलमान खान को, सऊदी अरेबिया में होने वाले कंसर्ट के अंदर। तो चलो, ये मेरी जनाब बेगम ने करेक्शन की है, पूरा पाकिस्तान सुनेगा मास्टर की गलती फड़ी गई। रोनाल्डो ने ना वो उसको इग्नोर किया। तो मजीद जो है, और हमारे पास आज की जो डिस्कशन है उसमें शामिल है जी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल बल्कि अलाउंस अभी नहीं लिखते चलें, अभी सिर्फ हेडिंग अपनी मेडिकल की बनाते हैं ताकि फिर देखें कि इसके अंदर आता क्या क्या। ले जी मेरा बेटा, अगर मालिक ने आपको दिया हुआ मेडिकल अलाउंस, तो उस सूरत में आपने क्या करना है इसकी ट्रीटमेंट ज़हन में रखिएगा।
मेडिकल अलाउंस जितना भी दिया जाएगा, मेडिकल अलाउंस जितना भी दिया जाएगा, उस मेडिकल अलाउंस की अमाउंट को हम इधर लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें से माइनस करेंगे, उसमें से लेस करेंगे कितना, 10% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर एमटीएस, बेसिक सैलरी या एमटीएस, मिनिमम टाइम स्केल। वो उसने सवाल में आपको बताया होगा। अगर मिनिमम टाइम स्केल बताया तो उसका 10%, अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं बताया तो फिर बेसिक सैलरी का 10% लेंगे और उसको लेके यहाँ लिखेंगे। और जो बाकी पैसा आएगा ना, जो बैलेंस होगा, वो जनाब यहाँ पर टैक्सेबल कॉलम में लिखा जाएगा। ये मेडिकल अलाउंस की ट्रीटमेंट है। ये है पहला केस मेडिकल अलाउंस में। दूसरा केस ये हो सकता है कि मालिक आपको मेडिकल फैसिलिटी दे दे, मेडिकल फैसिलिटी। भाई मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिली तो इसका मतलब ये है कि मालिक ने कहा है जाओ भाई फलां फलां हॉस्पिटल जो है ना वो हमारे पैनल पे हैं, वहां से जाके तुम अपना फ्री इलाज करवा सकते हो। उसको कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। वो एग्जाम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। तीसरा केस ये है कि मालिक ने आपको ना कहा है इलाज जहां से मर्जी करवाओ, उसका बिल ले आना और ला के मुझसे पैसे ले लेना। उसको कहते हैं मेडिकल बिल रीइंबर्स। मेडिकल बिल रीइंबर्स हो तो वो भी जनाब आपका एग्जाम्प्ट होता। और इसमें आखिरी बात एक ये है कि अगर उसने आपको दो चीजें दे दी हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी दी है और मेडिकल अलाउंस भी दिया है, मेडिकल फैसिलिटी भी है और मेडिकल अलाउंस भी है, मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल अलाउंस, तो मेरा बेटा उस सूरत में जो फैसिलिटी है वो होगी एग्जेम्प्ट और जो अलाउंस है वो होगा फुली टैक्सेबल। इनकी जो प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल की सूरत में वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में देखेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।